हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार हाजिर हूँ डीमन एम्पायर के एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड 202। तो अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा डोंग टियानफा जू फेंग को हांगफू के चैलेंज के बारे में बताने के लिए आया हो, लेकिन पहले तो जू फेंग जाने के लिए रेडी नहीं होता। मगर जब उसे सिस्टर चूचू के बारे में पता चलता है कि हांगफू के साथ फाइट में आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ, सारी बात जानकर के जू फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फिर हांगफू का चैलेंज लेने के लिए रेडी हो जाता है और साथ ही कहता है कि अब मैं हांगफू को ये सब करने के लिए एक अच्छा सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ। अब देखेंगे हम इसके आगे का सीन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में उनको वही वाले बड़े पेड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हांगफू और बाकी सब की फाइट हुई थी। पे सभी लोग अपना टेंट लगा करके जू फेंग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है जो कि उसी बड़े पेड़ की ओर मुंह करके खड़ी होती हैं। इसके बाद वहाँ पे जीटियान आता है, सिस्टर चूचू को लॉर्ड चू कह करके बुलाता है। इसके बाद सिस्टर चूचू उसकी ओर देखती है और कहती है, क्या तुम्हें जू फेंग के बारे में कोई न्यूज मिली, आखिर वो कहाँ गया है। जिसके बाद जीटियान उन्हें बताता है कि अब तक 8 से 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें जू फेंग का एक भी क्लू नहीं मिला और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हमारा मॉडल पूरे तरीके से टूट करके बिखर जाएगा। और यहाँ तक कि नेक्स्ट टाइम आने वाले एसोटेरिक डिबेट में से कोई भी उसमें पार्टिसिपेट लेने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले तो हमें ये भी नहीं पता कि हम इस प्रॉब्लम से बच के निकल भी पाएंगे या नहीं। जीटियन की ये सारी बातें सुनकर के सिस्टर चूचू अपनी सारी हिम्मत तोड़ लेती हैं और साथ ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और सामने की ओर देखते हुए कहती हैं, आखिर ये आवाज किस तरीके की है, यहाँ पे आखिर कौन आ रहा है। फिर साथ ही जीटियन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ करके देखता है, साथ ही कहता है ये आवाज तो। लेकिन तभी जू फेंग और उसकी पूरी टीम को दिखाया जाता है जो कि सामने से जंगल की ओर से आ रहे होते हैं और डोंग टियानफा कहता है यही जगह है जहाँ पे लॉर्ड चू के आने का इंतजार कर रही हैं। सामने देख करके जीटियन खुशी के मारे आगे की ओर भागने लगता है, कहता है कि आखिरकार तुम यहीं पे हो। मगर तभी दिखाते हैं कि जीटियन जू फेंग को पीछे छोड़ करके आगे और भागने लगता है। साथ ही कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीटियन सबसे पहले भाग करके निंग को गले लगाता है और वो निंग को देखकर ही इतना ज्यादा खुश हुआ होता है। साथ ही जीटियन निंग को गले लगाते हुए कहता है कि निंग, तुम्हें पता है जब से तुम टेलीपोर्टेशन अरे की वजह से मुझसे दूर हुई हो, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए पूरे हेवन और अर्थ को सर्च कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें देख करके बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर ये सब देख करके डाउ टियानफेंग जू फेंग से कहता है, क्या ब्रदर जू फेंग, तुम्हें याद है जो बातें हमने ड्राफ्टिंग फ्लावर सिटी में की थी, ये उसी तरीके का काइंड ऑफ एनिमल है। फिर दिखाया जाता है कि जू फेंग सिस्टर चूचू की ओर आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद डोंग टियानफा सिस्टर चूचू से कहता है, लॉर्ड चू, जैसा कि आपने कहा था मैं ब्रदर जू फेंग को ढूंढ करके ले आया हूँ। मगर सिस्टर चूचू उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और सीधा जू फेंग के सामने खड़े होकर के कहती है कि तुम्हें पता है कि हम जब से तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। और फिर जू फेंग कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो। तो फिर सिस्टर चूचू कहती हैं कि फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, जबकि तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो जल्दी से जाओ, अब टाइम आ गया है तुम्हारा ये बताने का कि तुम भी हमारी इस टीम का एक पार्ट हो। तो अब जाओ, जल्दी से अपने वर्क पे लग जाओ। जिसके बाद जू फेंग कुछ कहने की कोशिश करता है, अचानक वो शांत हो जाता है और कुछ नहीं कहता और बस सीधा वहाँ से तेजी से उड़ता है। और फिर साथ ही जू फेंग पीछे उन लोगों को देखे बिना ही अपने विंग्स खोल के बड़ी तेजी से वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद जू फेंग जाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी वहाँ पर ड्रैगन क्लाउड सिटी में हुआ था, चू किंगटियान मुझसे ऐसे ही हमेशा हेट करती रहेगी। और साथ ही अब आगे बात करने से तो अच्छा है हम दोनों अलॉय में सिर्फ एक दूसरे के पार्टनर बने रहें, इससे ज्यादा और कुछ बनने की कोशिश ना करें। मगर दूसरी ओर सिस्टर चूचू जू फेंग को उनसे बिल्कुल भी बात किए हुए जाते हुए देख करके गुस्सा आ रहा होता है। तभी सिस्टर चूचू काफी ज्यादा गुस्सा होकर के कहती हैं, ये मुझसे मिला मगर लेकिन मुझसे एक वर्ड तक बात करने की कोशिश नहीं की। मगर उसी समय डैंडन उनको पीछे से आवाज लगाती है और उनसे कहती है कि सिस्टर चूचू, क्या आपको नहीं लगता आप मेरे डार्लिंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं रही। और फिर सिस्टर चूचू ये सुन करके उसके ऊपर चिल्ला करके कहती हैं कि क्या हार्ड, इस तरीके के पत्थर दिल इंसान के साथ काम करने से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और साथ ही अब से तुम उसको अपना डार्लिंग कहना बंद कर दो, तो इंसान बिल्कुल भी किसी वुमेन के बुलाए जाने लायक नहीं है। अगर तभी दूसरी ओर जीटियन निंग से कहता है, निंग, तुम थाउजेंड्स ऑफ आर्मी के सराउंडिंग में थी, क्या तुम्हें वहाँ पे उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं। तो निंग उसे बताती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और खुश होते हुए कहती है कि वहाँ पे बिग ब्रदर जू फेंग आ गए थे, उनने मुझे उन
लोगों से बचा लिया और साथ ही ब्रदर जूफेंग ने तो मुझे बचाने के लिए लिन का एक हाथ भी काट दिया। साथ ही निंग कहती है कि जब तक बिग ब्रदर जूफेंग मेरे आसपास रहेंगे तब तक कोई भी मुझे छूने तक की हिम्मत भी नहीं कर सकता। और निंग को जूफेंग की इस तरीके से तारीफ करते हुए देख करके जीतियान उससे जलने लगता है और जीतियान कहता है कि ठीक है, वो कमीना बहुत औसम है, पर तुम उसके साथ ऐसे खड़ी क्यों होती हो। मगर निंग उससे कहती है बिग ब्रदर जूफेंग मेरे लिए एक जीत की तस्वीर है। हालांकि वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा वो मेरे साथ में बहुत जल्दी अपने गुस्से पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। साथ ही हम लोगों ने एक साथ मिल करके बहुत ही वंडरफुल टाइम भी स्पेंड किया है। और ये सुनकर के सिस्टर चूचू तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं और उन दोनों लोगों से कहती है कि आखिर वो दूसरों के साथ हंस करके कैसे रह लेता है, मगर जब भी वो मेरे साथ होता है वो मेरे साथ भी इस तरीके से क्यों नहीं रहता। इसके बाद डोंग टियानफेंग सिस्टर चूचू को देख करके कहता है कि लॉर्ड चू, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बट ये शायद कुछ इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है। और फिर सिस्टर चूचू उससे कहती है कि ठीक है, तुम बताओ मुझे। फिर डोंग टियानफेंग कहता है कि लॉर्ड चू, मेरे पास ये अचीवमेंट नहीं होता और मैं ये सब करने में कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन जब रोमांस की बातें आती हैं मैं उस चीज में बहुत अच्छा हूँ। जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि ब्रदर जूफेंग के पास काफी सारी लेडीज हैं, लेकिन फिर भी उनमें से सिर्फ 3 ने ही उनकी आंखों को छुआ है, लेकिन फिर भी इवन कि उनको इसकी जानकारी भी नहीं है। दूसरी ओर सिस्टर चूचू उसकी बातें को ध्यान से सुन रही होती हैं और उससे कहती हैं कि और बताओ कि आखिर मेरी आंखों के बारे में क्या। के बाद डोंग टियानफेंग आगे बताता है कि मैंने देखा कि लुओ युंगचेन, जियो निंगजियान एंड साथ ही आप लॉर्ड चू और जूफेंग ने सिर्फ आप तीनों लेडीज की ही परवाह की है और उसके अलावा किसी और लेडी के बारे में तो ब्रदर जू ने आज तक परवाह नहीं की, इसमें कि मेरी बेकारी सिस्टर भी आती है। मगर उसकी बातें सुनकर के सिस्टर चूचू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर इन दोनों के बाद में मेरा नाम क्यों है, मैं उनमें से लास्ट में क्यों हूँ और उन्हें भी इसी तरीके की परवाह है। साथ ही नर्क में उस लड़कियों के लिए कोई केयर नहीं है। जिसके बाद डाओ टियानफेंग सिस्टर चूचू से डरते हुए कहता है कि लॉर्ड चू, ये आपकी हर्ट की प्लेस की तरह नहीं है, उनके पास सिर्फ आप तीनों के लिए ही फीलिंग्स हैं, प्लीज इस बात को गलत तरीके से ना लें। मगर इसी के साथ मैं ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि यार फिर से वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसकी आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और साथ ही कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही नेक्स्ट आने वाले स्पेशल पार्ट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई नेक्स्ट पार्ट में जूफेंग दूसरी बड़ी 7 फैमिलीज के पास में पहुंच जाता है। और भाई उसके बाद में तो आप लोग जानते ही हैं कि जूफेंग वहां पे जाकर के कितनी तगड़ी वाली तबाही करने वाला है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।